See, question number 12. On 1st April 2010, plant and machinery was purchased for 1,20,000. New machinery was purchased on 1st October 2010 for 50,000 and on 1st July 2011 for 25,000. On 1st January 2013, a machine the machinery of the original value of 20,000, which was included in machinery purchased on 1st April 2010, was sold for 6,000. Prepare plant and machinery account for 3 years after providing depreciation at 10% per annum on straight line method. Accounts are closed on 31st March every year. देखो हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2010 से। तो यहाँ हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है, ठीक है। और उसके बाद 1 अक्टूबर 2010, 1 अक्टूबर 2010 में उन्होंने एक और मशीन प्लांट बाय किया है परचेज। तो पहला वाला था आपका 1,20,000 का, दूसरा वाला है 50,000 का। फिर यहाँ आपका ईयर एंड हो जाएगा 31st मार्च 2011। फिर इसके बाद इन्होंने 1 जुलाई 2011 में एक और मशीन बाई की है परचेज 25,000। फिर इसका ईयर एंड होगा 31st मार्च 2012। यहाँ ईयर एंड हुआ। फिर 1 जनवरी इसका ईयर एंड होगा 31st मार्च 2013। और उसके पहले आएगा 1 जनवरी 2013, जिसमें उसने एक मशीन सेल की है 20,000 की वाली, 20,000 वाली 6,000 में की है। प्रिपेयर प्लांट अकाउंट, और इसका जो ईयर एंड होगा तो हमें कहाँ तक करना है। तो एक फर्स्ट ईयर यहाँ कंप्लीट हो रहा है, सेकेंड ईयर यहाँ हो रहा है, थर्ड ईयर यहाँ हो रहा है, तो हमें 3 इयर्स का ही बनाना है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने 1 अप्रैल 2010 में एक मशीन बाई की है, प्लांट एंड मशीनरी। तो हमने लिखा टू बैंक अकाउंट 1,20,000। फिर इसी साल हमने एक और 2010 में बाई किए हैं टू बैंक अकाउंट। तो पहले हो गया फर्स्ट मशीन, फिर सेकंड मशीन 50,000। अब ये 2011 में March 31 में डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन, ठीक है। तो अब आप देखोगे कितना 10% है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो 1,20,000 का 10% 12,000, और 50,000 का 10%। सो डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट मशीन, तो 1,20,000 का 10% 12,000। फिर डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड मशीन 50,000 का 10% फॉर, ये हमने खरीदा 1 अक्टूबर 2010, सो टिल 31st मार्च 2011। इसमें हो जाएंगे 6 मंथ्स, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। तो 2,500। तो 2,500 डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन 14,500 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सो फर्स्ट मशीन एंड सेकेंड मशीन, फर्स्ट मशीन देखो 1,20,000 माइनस 12,000, सो 1,08,000, और 50,000 माइनस 2,500, 47,500। 47,500 प्लस 1,08,000
155,500 टोटल कर लेंगे 1,70,000। तो देखो हमने 2011 में अप्रैल 1 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन किया है। तो वो हमने प्रीवियस ईयर के बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड किए हैं, ब्रॉट डाउन किए हैं। फिर जुलाई 1 में हमने एक और मशीन बाई की है, जुलाई 1 2011 में 25,000। तो ये हमारी थर्ड मशीन है। 25,000, इसमें भी ईयर एंड पे हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा। तो फर्स्ट मशीन पे है 12,000, सेकंड मशीन पे है डेप्रिसिएशन फॉर सेकंड मशीन 50,000 पर 10%, 5,000। फिर हम थर्ड मशीन पे करेंगे डेप्रिसिएशन। थर्ड मशीन हमने बाई की है अभी 25,000 की, और उस पर देखो फर्स्ट जुलाई को हमने बाई किया, 1 जुलाई 2011। तो 1 जुलाई से 31 मार्च, 1 जुलाई 2011 से 31 मार्च 2012 तक का हमें डेप्रिसिएशन चाहिए। सो 25,000 पर 10% फॉर 9 मंथ्स। 1,875। सो 5,000 एंड 1,875, तीनों का टोटल कर लेंगे 18,875। फिर बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब आप देखो, नेक्स्ट किया गया है 1 जनवरी 2013 में सेल। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो फर्स्ट है देखो 1,08,000 माइनस 12,000, 96,000। फिर 47,500 माइनस 5,000, 42,500। फिर 25,000 माइनस 1,875, 23,125, 1,61,625। 1,80,500। देखो अभी हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन, थर्ड मशीन। सो 96,000, 42,500, 23,125, टोटल इज 1,61,625। अब देखो क्या हुआ, तो हमने 31 मार्च 2012 तक का कर लिया। उसके बाद 1 जनवरी 2013 को एक मशीन सेल हुई है 6,000 की। 2013 January 1 बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। उसके हमें कितने मिले हैं, 6,000।
इस दिन तक का हमें डेप्रिसिएशन भी देखना पड़ेगा। और यदि लॉस कुछ होगा तो लॉस भी देखेंगे, लॉस ऑन सेल। ठीक है। अब आप देखो, हमारे पास दो मशीनें हैं, है ना। मतलब हमने दो में उसको डिवाइड कर दिया, मशीन तो एक ही है। अ, देखो ये हम वर्किंग नोट बना रहे हैं। तो हमारे पास एक मशीन थी जो हमने स्टार्टिंग में बाई की थी, वो थी हमारी 1,20,000। उसको हम दो में डिवाइड कर रहे हैं, एक 20,000 और एक 1 लाख। तो 20,000 वाली सेल हो गई है और 1 लाख वाली अभी है हमारे पास। तो ये कॉस्ट है एज ऑन 1 अप्रैल। तब हमने बाई की थी सबसे पहले ये 2010 में। ठीक है, 2010। इस पे हमारा डेप्रिसिएशन लग रहा है 10% से। सो डेप्रिसिएशन एज ऑन 31 मार्च 2011, 10%, तो 2,000 और 10,000। वैल्यू आपकी कितनी रह गई? 18,000 और 90,000। अब जो डेप्रिसिएशन है 31 मार्च 2012, सो 2,000, 10,000, 16,000 और 80,000। ठीक है, तो ये हमारा नहीं। अब हमारा वो मशीन सेल हो रही है फर्स्ट फर्स्ट जनवरी 2013 को। अब उस पर हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। सो 20,000 पर 10% फॉर, ये देखो, बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2012। तो 1 अप्रैल 2012 से 31 दिसंबर 2012 तक आपका आ जाएगा 9 मंथ्स। सो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 2,000, 20,000 का 10% इंटू 9/12, 1,500। ठीक है। और अब देखो आपकी कितनी वैल्यू बची? 14,500। ये बुक वैल्यू है। ठीक है। अब हमने इसको सेल किया है 6,000। तो हमारा लॉस कितना हो रहा है? 8,500। ठीक है। अब ये जो 80,000 वाली जो मशीन बची है, इस पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। डेप्रिसिएशन एज ऑन 31 मार्च 2013। सो 80,000 पर 10%, सॉरी 80,000 पर नहीं, 1 लाख पर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना। सो 10,000 और वैल्यू रह जाएगी 70,000। तो अभी देखो हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो आया है 1,500। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,500 और लॉस हमारा आया 8,500। ठीक है। अब 2013 में ही मार्च 31 को
बाय डेप्रिसिएशन। अब मशीन बची, देखो फर्स्ट भी है क्योंकि उसका एक पार्ट ही सेल हुआ है, सेकंड भी है, थर्ड भी है। तो फर्स्ट मशीन हमारी 1 लाख की बची, 1 लाख पे 10%, 10,000। सेकंड मशीन हमारी है, सेकंड मशीन का डेप्रिसिएशन है 5,000। ठीक है। और थर्ड मशीन का रहेगा 2,500 पूरे साल का। तो फिर आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन एंड थर्ड मशीन। तो देखो फर्स्ट मशीन हमारी थी 96,000 थी ओपनिंग बैलेंस। उसमें से हमने 6,000, 1,500, 8,500 ये माइनस कर दिया। अब बची 80,000। 80,000 से 10,000 का डेप्रिसिएशन गया तो आई 70,000। सेकंड मशीन है हमारे पास 42,500 की, उसमें से 5,000 गए तो 37,500। 23,125 थर्ड मशीन माइनस 2,500, 2,625 प्लस 37,500 प्लस 70,000, 128,125। देखो हमारा आंसर आ गया 128,125। टोटल है 161,625, 161,625। अब यहाँ हम लिखेंगे 2013 April 1 टू बैलेंस brought down first, second, third. So 70,000, 37,500, 2,625, 128,125। तो ये हमारे 3 इयर्स का हमने मशीनरी अकाउंट बनाया।